बिहार हो या देश, ब्राह्मणों पर विवादित बयान आते ही रहे हैं। कभी इन्हें 10% घंटी बजाने वाले बोल दिया जाता है तो कभी इन्हें रूस वाले बोल दिया जाता है। कभी ब्राह्मणों पर दलितों के साथ भेदभाव करने वाला बोला जाता है। बिहार में इन दिनों बागेश्वर बाबा से लेकर रूस वाले ब्राह्मण पर खूब सियासत हो रही है। दरअसल पिछले सप्ताह ही आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार ने सुपौल में ब्राह्मणों पर बड़ा बयान दे दिया था। इसके बाद तो जमकर सियासत होने लगी। उन्होंने कह दिया था कि ब्राह्मण समाज भारत के नहीं है, वे सब रूस से आते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ यह बयान पहली बार नहीं है। चलिए अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बात करते हैं जीतन राम मांझी की। हम पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के साथ भगवान राम के खिलाफ भी खूब बोले हैं और लगातार बोलते ही रहते हैं। आपको दिसंबर 2021 का वो वाकया याद दिलाते हैं, तब इनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर खूब अनाप शनाप बोले थे। तब मांझी ने कहा था कि वे जब अपने स्कूल की तरफ से एक बार मंदिर गए तो बाकी लड़कों को तो मंदिर में जाने दिया गया, लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। इसके बाद से उन्होंने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी। हर टोला में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पूजा में शामिल होने वाले पंडित कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, आपके यहाँ सब कुछ नगद दे दीजिए। इसके बाद तो काफी संख्या में ब्राह्मण जाति के लोग मांझी के पटना स्थित आवास पर भोज खाने पहुंच गए थे। बाद में मांझी ने पटना में अपने आवास पर ब्राह्मण दलित एकता भोज का आयोजन कर सियासत की एक नई चाल चल दी। लेकिन हंगामा तब हो गया जब इस भोज में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। इससे वहां मौजूद मांझी समर्थकों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तो उनके आवास के बाहर खदेड़ा खदेड़ी होने लगा। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके आवास के सामने ही मीडिया को बताया कि मांझी समर्थकों ने भोज में बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान किया है, उन्हें धक्के देकर आवास से बाहर निकाला गया है। मामला बिगड़ते देख मांझी ने आमंत्रित लोगों के साथ बैठकर चूड़ा दही गुड़ और सब्जी खाई। लेकिन कहा जाता है ना कि जब सियासत ही करनी हो तो अच्छे से करनी है। यही चीज उनके साथ भी है। यह उनकी आदत गई नहीं और उन्होंने ब्राह्मणों पर बोलना छोड़ा नहीं। पिछले साल जमुई के सिकंदरा में महावीर जयंती के समय भी उन्होंने खुले मंच से भगवान को लेकर विवादित बयान दिया था। हम गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते हैं। राम कोई भगवान नहीं थे, वे गोस्वामी, तुलसीदास व वाल्मीकि के एक काव्य पात्र थे। उसी कार्यक्रम में मांझी ने यह भी कहा था कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पाप है। बड़े बड़े लोग पूजा कराते हैं तो क्या वह बड़े हो गए? पूजा पाठ कराने से लोग बड़े नहीं बनते हैं। जब बयानों को लेकर सियासत गरमाई, मांझी के खिलाफ कई राज्यों में मामले भी दर्ज होने लगे। यहाँ तक कि फतवा भी जारी हो गया था। बाद में उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं बोला है, मैंने भगवानों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा है। ब्राह्मणों की आस्था को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जीतन राम मांझी हो या कोई और, हर कोई अपनी सियासत के अनुसार ही बयानों को परोसता है। इन सबके पीछे वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं रहता है। दरअसल बिहार की सियासत सब दिन जातियों का बोलबाला रहा है और यही वजह है कि जातियों को लेकर बयानबाजी होती रहती है और एक बार फिर इन दिनों इसकी रफ्तार पकड़ ली है।